कभी कभी ना हम ऐसे हादसों के बारे में सुनते हैं जो हमें अंदर तक हिला देते हैं। हाँ बिल्कुल, और आज की हमारी चर्चा भी ऐसे ही एक बेहद दुखद विषय पर है। सही कहा। मतलब सोचिए कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं, बैरियर लगे हैं, लाइटें हैं। सायरन भी बज रहे हैं। हाँ, सायरन भी बज रहे हैं। सब कुछ एकदम सही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक भयानक हादसा हो जाता है। हम आज मिसिसॉगा में हुई उस दिल दहला देने वाली घटना की गहराई से जांच कर रहे हैं, जहां 13 साल के लिएंड्रो सैंटोस की जान चली गई। ये सच में बहुत भारी करने वाली खबर है, क्योंकि जब हम इन रिपोर्ट्स को देखते हैं ना, हम्म। तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। हम्म। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान के दिमाग और इन मशीनों के बीच आखिर वो कौन सी चूक हो जाती है जो इतनी जानलेवा साबित होती है। बिल्कुल। और अगर आप उस अलेक्जेंड्रा एवेन्यू क्रॉसिंग के पास जाएं, तो वहां का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका है। वहां जो फूल रखे हैं, जो एक छोटा सा स्मारक बना दिया गया है, वो पूरे इलाके के दुख को बयान कर रहा है। हाँ। और लिएंड्रो के चाचा ने पुर्तगाली में जो कहा, वो सुनकर तो किसी की भी आंखें भर आएंगी। उन्होंने बताया कि परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी माँ अस्पताल में है और बाकी परिवार वाले पुर्तगाल से आ रहे हैं। एक परिवार के लिए इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। और इसी बीच उनके एक पड़ोसी हैं, रस स्टेपल्स। उनका एक बयान सामने आया जो मुझे बहुत अहम लगा। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि लिएंड्रो अक्सर अपनी उस गैस वाली मोटर बाइक पर आसपास घूमता रहता था और उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि वो किसी कार से न टकरा जाए। ओहो, मतलब उन्हें कार का डर था, ट्रेन का नहीं। बिल्कुल। और यही हमारा सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ब्लाइंड स्पॉट है। ये बात तो है। आसपास रहने वाले लोगों को भी ट्रेन से ज्यादा रोजमर्रा के ट्रैफिक का डर था। हम अक्सर उस खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में बहुत बड़ा है, पर शायद रोज सामने नहीं आता। मैं तो यही सोच रही हूँ कि हम उस खतरे को देख ही नहीं पाते जो बिल्कुल सामने खड़ा होता है। अब देखिए, बुधवार दोपहर करीब 2:45 की बात है ये। पील पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि लिएंड्रो और एक और बच्चा उस मोटर बाइक पर थे। और उनके साथ कोई बड़ा नहीं था। हाँ, कोई बड़ा नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि क्रॉसिंग के बैरियर नीचे गिरे हुए थे, लाल बत्तियां चमक रही थीं और घंटियां भी बज रही थीं। ट्रेन का हॉर्न भी बहुत तेज बज रहा था, सब कुछ काम कर रहा था। तो मतलब ये सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सुरक्षा सिग्नल होते हैं ना, ये बिल्कुल एक अलार्म घड़ी की तरह होते हैं। हाँ, सही कहा आपने। वो सिर्फ आपको जगा सकते हैं या चेतावनी दे सकते हैं, पर उठना है या नहीं, या रुकना है या नहीं, ये फैसला तो इंसान को ही लेना होता है। ये अलार्म घड़ी वाली बात ना इंसानी मनोविज्ञान को बहुत सटीक तरीके से समझाती है। देखिए, बैरियर कोई ईंट की दीवार तो है नहीं जो आपको जबरदस्ती रोक ले। वो सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। अब जब एक 13 साल का बच्चा गैस से चलने वाली मोटर बाइक चला रहा है